हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। हर वीक की तरह लास्ट वीक भी लेवल्स ने बहुत ही परफेक्टली वर्क किया है, लेकिन लास्ट वीक मार्केट बहुत वॉलेटाइल था, जिस वजह से निफ्टी के अंदर हमारे कुछ स्टॉप लॉस हिट हुए। तो पहले देख लेते हैं लास्ट वीक मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल बताए थे और उन लेवल पर निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरह का रिएक्शन दिया है। और उसके बाद में आने वाले वीक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 17,260 का लेवल, ये लेवल निफ्टी के लिए एक बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है तो ऊपर में निफ्टी 17,510 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। और आप देख सकते हैं मंडे को निफ्टी ने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और वहां से निफ्टी में एक अच्छी रैली देखने को मिली। और ट्यूसडे को निफ्टी ने 17,510 के टारगेट को टच किया और उसके बाद आप देख सकते हैं निफ्टी ने इस लेवल के ऊपर भी ब्रेकआउट दिया था, लेकिन बाद में इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ और निफ्टी ने फिर से एक बार इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और फिर से ब्रेकआउट दिया, लेकिन उसके बाद में निफ्टी ने फिर से अपने स्टॉप लॉस को हिट किया। और उसके बाद आप देख सकते हैं निफ्टी ने 15 मिनट के चार्ट में इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाई थी और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल थी वो बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल थी। और जब भी इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है या फिर इतनी बड़ी रेड कैंडल बनती है तो उस समय हमारा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो उस समय हमको ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। और उसके बाद आप देख सकते हैं निफ्टी में वेडनेसडे और थर्सडे को कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्योंकि निफ्टी ने किसी भी लेवल को टच नहीं किया। और उसके बाद फ्राइडे को आप देख सकते हैं फ्राइडे को निफ्टी ने फिर से इसी लेवल पे सपोर्ट लिया था और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, लेकिन उसके बाद में इसका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। और उसके बाद आप देख सकते हैं निफ्टी के अंदर एक कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज हुई है, दूसरी कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज हुई है और तीसरी कैंडल फिर से इस लेवल के नीचे क्लोज हुई है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी किसी लेवल के ऊपर में एक कैंडल उस लेवल के नीचे क्लोज देती है, दूसरी कैंडल उस लेवल के ऊपर क्लोज देती है और फिर तीसरी कैंडल दोबारा इस लेवल के नीचे क्लोज देती है, तो उस वीक के लिए आप उस लेवल को अवॉइड करिए। और लास्ट वीक बहुत ही वॉलेटाइल था, उस वजह से निफ्टी के अंदर हमारे कुछ स्टॉप लॉस हिट हुए, लेकिन आप देख सकते हैं जितने भी स्टॉप लॉस हिट हुए हैं वो सब छोटे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। और जब तक आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा और आपका टारगेट बड़ा रहेगा तब तक आप इस मार्केट से प्रॉफिट करते रहेंगे। निफ्टी के बाद अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने लास्ट वीक में 38,120 का रेजिस्टेंस बताया था और आप देख सकते हैं इसी लेवल से बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आया है और वहां से बैंक निफ्टी में बहुत ही शार्प डाउनसाइड देखने को मिली। और मंडे को ही दोबारा फिर से बैंक निफ्टी में शेयर ट्रिगर हुआ और वहां से भी अच्छी सेलिंग देखने को मिली। और आप देख सकते हैं मंडे को फिर से तीसरी बार इसी लेवल के आसपास सेलिंग हुआ और वहां से भी अच्छी डाउनसाइड देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने लेवल कितनी परफेक्टली वर्क किया है। और 38,120 के ऊपर मैंने बताया था अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो 38,800 तक जा सकता है। और आप देख सकते हैं ट्यूसडे को बैंक निफ्टी ने गैप अप किया था और उसके बाद 38,800 के लेवल को टच किया था और उसके बाद इसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिला था और वहां से बैंक निफ्टी में बहुत ही शार्प डाउनसाइड रैली देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं जब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होगा और जब भी हमें टारगेट मिलेगा तो हमें हमेशा बड़ा टारगेट मिलेगा। अब उसके बाद आप वेडनेसडे को देख सकते हैं, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी ने इस लेवल के आसपास ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली। लेकिन इस कैंडल को आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने यहाँ बहुत बड़ी कैंडल बनाई है, तो जब भी ऐसी बड़ी कैंडल बनती है तब आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे आप ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। एक या दो ट्रेड अगर आप मिस कर देंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में हर समय अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। इसलिए हमेशा उसी ट्रेड को इनिशिएट करिए जिसके अंदर आपका रिस्क आपके कंट्रोल में हो। उसके बाद आप देख सकते हैं थर्सडे को किसी भी तरह का ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ और फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने 38,800 के लेवल को ब्रेक किया और उसके नीचे शेयर ट्रिगर किया। और उसके बाद आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में अच्छी डाउनसाइड देखने को मिली, लेकिन उसके बाद में इस ग्रीन कैंडल के अंदर बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस हिट हुआ। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि फ्राइडे को 2 बजे के बाद में आप किसी भी तरह के लेवल के अंदर कोई भी ट्रेडिंग मत करिए। तो आप देख सकते हैं इस सिस्टम के अंदर जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन जब भी हमें टारगेट मिलता है तो हमें बहुत ही बड़ा टारगेट मिलता है। अब देख लेते हैं आने वाले वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन से लेवल पे फोकस करना है। पहले निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक में 17,690 का लेवल, ये लेवल एक बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेकआउट करता है और 15 मिनट क्लोजिंग देता है इसके ऊपर तो ऊपर में निफ्टी 17,950 तक जा सकता है।
लेकिन अगर निफ्टी को 17,690 के ऊपर रेजिस्टेंस मिलता है और निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में निफ्टी 17,350 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। और अगर निफ्टी 17,350 के लेवल को ब्रेक करता है और 15 मिनट क्लोजिंग देता है इसके नीचे तो नीचे में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और निफ्टी नीचे में 17,090 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर निफ्टी 17,350 के लेवल पर सपोर्ट लेता है और यहाँ से रिवर्स करता है तो निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगी और ऊपर में निफ्टी फिर से 17,690 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप इन दो लेवल पर खास बात रखिए, 17,690 का रेजिस्टेंस और 17,350 का सपोर्ट। 15 मिनट के चार्ट में आप इन लेवल को ट्रैक कीजिए, कंफर्मेशन के लिए क्लोजिंग का वेट करिए और जिस साइड उसमें ब्रेकआउट आता है उसी साइड उसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए। निफ्टी के बाद अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए 39,250 का लेवल, ये लेवल एक बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है इसके ऊपर तो ऊपर में बैंक निफ्टी 39,970 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी को 39,250 के लेवल के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर एक्टिव हो जाएगा और नीचे में बैंक निफ्टी 38,330 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। और अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है और 50 मिनट क्लोजिंग देता है इसके नीचे तो नीचे में सेलिंग प्रेशर और भी ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और बैंक निफ्टी नीचे में 37,610 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी को 38,330 पर सपोर्ट मिलता है और बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स करता है तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग एक्टिव हो जाएगी और फिर से बैंक निफ्टी ऊपर में 39,250 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप इन दो लेवल पर खास बात रखिए, 39,250 का रेजिस्टेंस और 38,330 का सपोर्ट। 15 मिनट के चार्ट में आप इन लेवल को ट्रैक कीजिए, कंफर्मेशन के लिए क्लोजिंग का वेट करिए और जिस साइड ब्रेकआउट आता है उसी साइड उसमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखिए। और मेरे पास बहुत सारे व्यूवर्स के मैसेज आ रहे हैं कि इन लेवल की मदद से उनकी ट्रेडिंग में बहुत ही हेल्प हो रही है और मार्केट की डायरेक्शन को समझने में और एनालिसिस करने में उनको आसानी हो रही है। और अगर आपको मेरे बताए हुए लेवल्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे ट्रेडर को शेयर कीजिए जिससे उनके भी मार्केट को एनालिसिस करने में आसानी हो सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर जरूर क्लिक करिए, क्योंकि आप जब बेल बटन पर क्लिक करेंगे तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।